पंजाब कांग्रेस इस समय ऐसे मोड़ पर है जहां सवाल ज़्यादा हैं, जवाब कम। नवजोत कौर सिद्धू के सस्पेंशन ने पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को खुले मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। जहां नाम भी बड़े हैं, आरोप भी। विपक्ष इस मौके पर चौतरफा हमला कर रहा है। कांग्रेस की चुप्पी विवाद को बाहर और गहरा कर रही है। मतलब पंजाब कांग्रेस में ठीक नहीं कुछ भी, और जो कुछ सामने आ रहा है वो सिर्फ शुरुआत मिला है। नवजोत सिद्धू के लिए इसने पार्टी हमारे को हराने के लिए मजीठिया के साथ डिनर किया कि नहीं किया। मैं मजीठिया से बयान दबा दूंगी। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने के लिए? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। सीएम की कुर्सी के लिए 500 करोड़ की अटैची वाला बयान देकर कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड हुई नवजोत कौर सिद्धू एक बार फिर पंजाब कांग्रेस के नेताओं को आंख दिखा रही है। सस्पेंड वाली चिट्ठी सामने आने के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने एक बार फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ कह दिया है कि वो इस सस्पेंशन को नहीं मानती है और कांग्रेस आलाकमान के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अरे नहीं, राजा वड़िंग ने जाके साइन किया जबरदस्ती एक बंदे को पकड़ के। कोई सारी एआईसीसी मेरे साथ है, जो एआईसीसी बाहर है, ब्रॉड एनआरआई वाली है, शिंगारा सिंह घंटा मेरे साथ बात हुई है। 2000 करोड़ की सपोर्ट भेजते हैं, कहते हैं हमने भेजनी नहीं। अगर सिद्धू परिवार का नाम नहीं होगा तो आपने तो कांग्रेस खत्म की है ना। यहाँ पे लगता फ्यूचर दे विच कोई अपना सारे मेरे हक में है। मुझे पर्सनली फोन दिखा देती हूँ, नहीं बताने, नहीं बता सकते क्योंकि उन पे एक्शन हो जाएगा। 70% कांग्रेस मेरे साथ है। नवजोत कौर के तेवर बता रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी है और उनकी लड़ाई पूरी पार्टी से नहीं, सिर्फ गिने चुने 4-5 नेताओं से है। नवजोत कौर ने यहां तक दावा किया कि उन्हें एआईसीसी का सपोर्ट है और पंजाब कांग्रेस के 70% नेता भी उनके साथ हैं। कोई सारी एआईसीसी मेरे साथ है, जो एआईसीसी बाहर है, ब्रॉड एनआरआई वाली है, शिंगारा सिंह घंटा मेरे साथ बात हुई है। 2000 करोड़ की सपोर्ट भेजते हैं, कहते हैं हमने भेजनी नहीं। अगर सिद्धू परिवार का नाम नहीं होगा तो आपने तो कांग्रेस खत्म की है ना। यहाँ पे लगता फ्यूचर दे विच कोई अपना हैगा मुकाम। देखो, हमने तो सरकार 2027 बनानी है पंजाब और पंजाबियत के लिए, और मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगी। अगर वो हमारी देखो, अगर सारे मेरे हक में है, मुझे पर्सनली फोन दिखा देती हूँ, नहीं बताने, नहीं बता सकते क्योंकि उन पे एक्शन हो जाएगा। 70% कांग्रेस मेरे साथ है। मेरे पास सारे इन टच में हैं। अब 70% से ऊपर कांग्रेस मेरे साथ है ना। और मैं एआईसीसी तो 90% है, पंजाब कांग्रेस 70% है, क्योंकि उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। क्योंकि सांसद सुखजिंदर रंधावा की तरफ से भी नवजोत कौर को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका, और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था उसके तू पीछे से छुरे घबोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहाँ पे स्टेटमेंट हुई है। उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी, मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी, क्योंकि कम से कम इतने सीटों वाले ने कहा है कि मैम हम जीत रहे थे, राहुल जी ने हमें बचा लिया। सस्पेंशन के बाद नवजोत कौर भी आक्रामक हो गई है और आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही हैं। इस बीच विपक्ष भी कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। देखिए, होने चाहिए। मैडम के पास सबूत हैं, ये मेरे को मालूम है कि उनके पास हैं सबूत। जाखड़ साहब के पास भी है। ये दोनों अब सबूत के साथ कंप्लेंट दें और इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर सरकार करेगी। नहीं, सरकार करेगी डेफिनेटली। उसकी शिकायत दें और सबूत दें। इन दोनों के पास सबूत है, सबूत हैं। सिद्धू फैमिली तो सिद्धू जाने वो जाने, परंतु पंजाब कांग्रेस में आपस में सिर फटाल है। बाजवा है, प्रगट सिंह है, चन्नी है, उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपस में उनका खूब जोरों से सिर फटाल है। ये पांचवा कूदना चाह रहे हैं, और ये पांचवें और कूदना चाहते हैं उसमें। तो क्या है कि हर कोई चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, और इस बार पंजाब की जनता उनको सिरे से नकारने वाली है। एक्सपेरिमेंट कर लिया पंजाब की जनता ने, आम आदमी पार्टी से के साथ भी कर लिया और कांग्रेस के साथ भी कर लिया कि कैसे कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और भ्रष्टाचार करती है। उनका खुलासा किया। आज 4 दिन हो गए कांग्रेस पार्टी किसी भी बड़े नेता का, ना स्टेट की नेशनल लीडरशिप का, ना नेशनल लीडरशिप का, किसी का डिनाइल नहीं आया, ना ही एडमिशन आई। या तो एडमिट कर लेते कि उनकी पार्टी करती है भ्रष्टाचार, या वो डिनाई कर देते। ना डिनाइल आया, ना एडमिशन आई। इसका मतलब
4 दिन हो गए कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस एलिगेशन से बचा जाए। ये बहुत गंभीर एलिगेशन है, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में खूब भ्रष्टाचार होता है, ये लोगों के सामने बात आ चुकी है। नवजोत कौर के सस्पेंशन के बाद शुरू हुआ ये विवाद कांग्रेस के लिए कितना भारी पड़ेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि उनके आरोपों ने विपक्ष को हथियार दे दिया है और पंजाब कांग्रेस एक बार फिर बचाव की मुद्रा में आ गई है। आज तक ब्यूरो। नवजोत कौर सिद्धू ने सस्पेंशन के बाद चुप्पी तोड़ी तो अपने विवादित बयान को लेकर सफाई भी दी और पत्रकारों के साथ हुए सवाल जवाब को शब्दशः डिकोड किया। और इसीलिए हम आपको नवजोत के दोनों बयानों को सुनवाते हैं ताकि आप समझ सकें कि दोनों बयानों में कितना फर्क है। हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे, बस हमारा तो यही वो है। अगर पैसे की बात करें कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्सी देता है। क्योंकि वहाँ पे भी मेरी बात कोई और थी, प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला मेरा सॉल्व हो गया। और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन कर दो। तो वह साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे। पर हमने सुना है, कहते आप सीएम, क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप सीएम क्यों नहीं बन रहे? हमने कहा सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे पास वो 500 करोड़ नहीं है क्योंकि हम 5000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते। कांग्रेस से सस्पेंड होने के बाद पहली बार नवजोत कौर सिद्धू ने आज तक से बातचीत की, अपने ऊपर लगे हर आरोप का खुलकर जवाब दिया। कमलजीत संधू ने उनसे बात की। आपके बयान से बवाल बहुत हुआ है, कुछ एविडेंस है क्या आपके पास? बिल्कुल सोच समझ के बोला, मुझे गुरु का हुक्म आता है। मैं अनंतपुर साहब गई, वहाँ पे मुझे लगा कि पैरा है वहाँ पे कि जीना है तो सच के रास्ते पे जियो, नहीं तो गोली मार के तो पहले भी मर के मौत के हाथ से आई हूँ, मरवा दे जो मर्जी। आपकी सस्पेंशन जो एआईसीसी से आया, वो कोई सस्पेंशन नहीं है, वो ये प्रेसिडेंट खुद ही सस्पेंड हो जाना है। इसके पल्ले क्या है, 38% वोट ये बर्बाद कर चुका है। आपको चिंता नहीं कि दुश्मनी हो जाएगी? लोग, ये सारे लोग जिनके आज पंजाब है, पंजाबियत है, किसके साथ दुश्मनी? ये 15 चोर करे हिम्मत आज ही दे नोटिस। मेरे पास प्रूफ है, आए जहाँ कहाँ जाना है, सूर्यकांत जी के पास जाना है। मैं बिना प्रूफ के किसी बारे में नहीं बोल रही। मुझे एआईसीसी से 80% एआईसीसी से समर्थन मिला है। नवजोत सिद्धू के लिए इसने पार्टी हमारे को हराने के लिए मजीठिया के साथ डिनर किया कि नहीं किया? मैं मजीठिया से बयान दबा दूंगी। हमने सुनील जाखड़ जी ने जवाब दे दिया विद प्रूफ। मैं तो प्रूफों के साथ बात कर रही हूँ। नवजोत कौर सिद्धू हमारे साथ हैं इस वक्त। मैम, आप ये बताइए, सस्पेंशन के बाद आप सबसे पहले बात कर रही हैं, क्या आपके मन में आया है? आपको क्या लग रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है सच्चाई बोलने के लिए? क्योंकि आपने एक बड़ी बात की, सीएम सीट फॉर सेल, 500 करोड़ रुपए के जो सूटकेस लाता है। मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि हमसे कभी पैसे नहीं मांगे गए। लोगों का क्वेश्चन था कि सारा पंजाब आपको सीएम फेस देखना चाहता है, तो मेरा ये जवाब था कि हमारे पास 500 करोड़ रुपया नहीं है सीएम की सीट फाइट करने के लिए और किसी को देने के लिए। हम तो अपने लिए भी अपनी पार्टी से पैसे मांगते हैं कि हमें तुम पैसे दे दो, हमारे पास ब्लैक मनी नहीं है। और जो कुछ करना पड़ता है अब सबको पता है, इलेक्शंस में तो लोग ही आके खर्चते हैं। हम किसी से पैसे भी नहीं लेते, हम ये कहते थे जाके पोस्टर्स लगा दो, जाके वो कर दो, ताकि हम पे कोई उंगली ना उठा सके। और अगर पार्टी की तरफ से जो पैसे मिलते भी हैं तो नवजोत सिद्धू मेक श्योर करता है कि वो पार्टी को वापस करे। पर आपके बयान से बवाल बहुत हुआ है, कुछ एविडेंस है क्या आपके पास? क्या आपको लगता है कि क्योंकि सिद्धू साहब भी सीएम रेस के लिए थे, उसके बाद कैप्टन साहब थे, चन्नी साहब थे, उन्होंने पैसे आपको लगता है कि दिए? मैं इसके बारे में क्यों करूं? आपका सुनील जाखड़ ने जवाब दे दिया। हमने सुनील जाखड़ जी ने जवाब दे दिया विद प्रूफ। मैं तो प्रूफों के साथ बात कर रही हूँ। और जो लीगल नोटिस आया सुखजिंदर रंधावा से, आया तो है नहीं, आ जाए चले सुप्रीम कोर्ट तक। गैंगस्टर सपोर्ट करता है कि नहीं? अरे उसके एरिया में जाके लोग बता देंगे क्या कर रहा है। और मेरे पास वो बाइट्स है वहाँ की, राजस्थान के लोगों की, जहाँ ये टिकटें बेच के आया है, उसके सामने दे जवाब। इसकी बीवी क्यों हारी? ये जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का,
नवजोत सिद्धू के लिए इसने पार्टी हमारे को हराने के लिए मजीठिया के साथ डिनर किया कि नहीं किया? मैं मजीठिया से बयान दबा दूंगी कि किस किस लोगों के तूने मेरे काउंसलर्स उठाए, किस किस को पैसे दिए, कहता मैं हम लिस्ट ले जाना। आपने राजा अमरिंदर वड़िंग के बारे में भी बड़े बड़े सवालिया निशान भी उठाए हैं। अरे जो वो वर्ड सच है। आप चलो मेरे साथ, मैं प्रूव करती हूँ। मैं बिना प्रूफ के किसी बारे में नहीं बोल रही, मैं किसी और को नहीं टच। बोल रहे हैं कि सीएम ने एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। आपका कहने का मतलब है वो मॉरली करप्ट हैं और आप उनको पार्टी पे। उन्होंने क्या किया? तरनतारन की सीट पे चौथे नंबर पे कांग्रेस खड़ी कर दी। गांधी इवेंट को देनी थी टिकट, 32 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है, उसको हाँ करके कहते 3 करोड़ दे। उसने गांधी इवेंट ने दे दी अपनी स्पष्टीकरण, पर वो बुर्ज उनके हाथ में है क्योंकि उसने ज्यादा पैसे दिए हैं, वो पकड़ा जाएगा इलेक्शन कमीशन से। तो गांधी ओपन स्टेटमेंट दे दी है, इसके बारे में भी ओपन स्टेटमेंट है मेरे पास, मैं आपको आगे की हुई है, मैंने ट्विटर पे ट्वीट करूंगी, सब कुछ जो आ रहा है। राजस्थान से बयान आ रहे हैं कि किस किस सीट पे इसने तबाह किया है, और जो इसकी वो है वो भी मैंने डाल दी है, जो इस पे वो नोटिस इसको इतने सारे बयान के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस के रास्ते आपके लिए बंद हो रहे हैं या नवजोत सिद्धू के लिए बंद हो रहे हैं? हमारे लिए भगवान का रास्ता है, हम भगवान के कहे हुए रास्ते पे चलते हैं। जो हमें गाइडेंस है, हम पंजाब के लिए लड़ते हैं और हम सिद्धू फाउंडेशन से भी बहुत खुश हैं। हमें कोई शौक नहीं कुर्सियों पे बैठने का, होता तो कब का बैठा होता, वो तो कब का बैठा होता। सीएम तो उसको हर पार्टी दे रही थी, तो क्यों बैठा है ना, वो पार्टी को सिंसियर रहा ना, प्रियंका जी को बहन माना, सिंसियर रहा। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानने को तैयार तो कोई बात नहीं है, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको कोई समर्थन पंजाब कांग्रेस या आला कमान एआईसीसी से मिल रहा है? मुझे एआईसीसी से 80% एआईसीसी से समर्थन मिला है, मुझे 70 to 90% तक आज मैं पहुंच गई हूँ। सुबह पंजाब कांग्रेस से समर्थन मिल गया है और ओपनली आज मैंने उनको अभी रोका है कि अभी मास वो मत दो। अभी आज प्लान हो रहा था 3-4 जगह में पूरी कांग्रेस मास वो देने वाली है, रेजिग्नेशंस देने वाली है। ये इन बंदों को रोका गया है और इनके साथ पूरे एक्टिंग काउंसलर्स हैं, पूरे उसके डिस्ट्रिक्ट के काउंसलर्स जाएंगे साथ में। भूचाल एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। आएगी और वो मेरी पाइटेक्स पे ऑलरेडी कुंवर विजय प्रताप सिंह के साथ उसके वो मुझे लेके गया अपने स्टॉल पे, और कोविंद जी ने स्पेशली मुझे इनवाइट किया कि वो मुझे रिसीव करेगी अपने बिजनेस अरीना में। उनको रिसीव किया, कुंवर विजय प्रताप अपने स्टॉल पे लेके गया और इसमें क्या लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था? पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन पंजाब। सो वील हैव लाइक माइंडेड पढ़े लिखे लोग, जो आईएएस ऑफिसर्स को, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हमारे साथ हैं, पढ़े लिखे वो हैं, लेक्चरर्स हैं। तुम वो है वैसे लोग नहीं हैं जो धक्के मारते हैं लोगों को, हमारे जैसे लोग हैं जो उनके बीच में बैठ के कहते हैं हम ये करेंगे, आपके साथ क्या हुआ है। मैम आपकी बातों से ऐसा लग रहा है यू कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। आपका कहने का मतलब है ये ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है, ये आपने सोच समझ के ही बोला? बिल्कुल सोच समझ के बोला, मुझे गुरु का हुक्म आता है। मैं अनंतपुर साहब गई, वहाँ पे मुझे लगा कि पैरा है वहाँ पे कि जीना है तो सच के रास्ते पे जियो, नहीं तो गोली मार के तो पहले भी मर के मौत के हाथ से आई हूँ, मरवा दे जो मर्जी। इस सब बीच में नवजोत सिद्धू का क्या ओपिनियन रहा है, क्या सुझाव? वो खुश है, उन्होंने आपके इस बयान पे, सस्पेंशन पे क्या? वो कुछ नहीं करता, रिएक्ट कहता मैं तेरे साथ हूँ, तू आराम से जी, 5 लाख रुपए महीने तुझे दूंगा, मेरी पीए बन जाना। कहता आजा छोड़ के गंदमंद। मैं कहा नहीं, मुझे लड़ने दे पंजाब के लिए। तो आप बैठे हो टीवी पे, उसने तो इनविटेशन दे दिया, आजा यार कुछ नहीं है प्या। मैंने कहा नहीं, पंजाब के लोगों के लिए शायद मुझे दूसरी जिंदगी मिली है, ये ट्राई मैं करूंगी। तो इस बार आप चुनाव लड़ेंगी? मैं 100% लड़ूंगी। अरे कैसे नहीं लड़ूंगी ना, मैं कोई पार्टी नहीं बोलती, मुझे टिकट देंगे तो लड़ूंगी, जो टिकट देगा तो लड़ूंगी हम, ठीक है ना। जो हमारे इस तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ राजनीति में रहेंगे? नहीं, वो तो अभी बाहर है, मैं उसको क्यों बुलाऊं टीवी से, अच्छे वाला पैसे कमा रहा है, बाद में तो कोई बिजली का बिल भी नहीं उतारने आया। हमारे पास तो बिजली देखो, उसने इतना बड़ा घर डाल लिया उधर, तो हमारे पास बिजली का बिल नहीं भरने को पैसे थे, क्योंकि 1.5 लाख में गुजारा करना। और पंजाब में हमारी कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई, कोई लैंड ग्रैबिंग नहीं की। और इसको क्यों उतारा गया? क्योंकि इसने वो फाइल अमरिंदर सिंह की नहीं साइन की, जिसमें उसने कहा रेगुलराइज कर दे, क्योंकि रेगुलराइज करने का मतलब वो चाह रहे थे कि सिद्धू पे एक्शन हो। वो लैंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है जिस पे इन्होंने 10-10 हज़ार एकड़ दबा हुआ है, और जो इसने कहा था भगवंत मान ने, मैं इमीडिएटली खाली कराऊंगा, अब कह रहे हैं मैं उसको रेगुलराइज कराऊंगा। इसका मतलब क्या है कि लोकल बॉडीज आपकी जेबों का टैक्स पेयर मनी उसके साथ उनकी सड़कें बनाएगी, उनको अप्रूवल देगी कि तुम वहीं रहो, और सड़कें भी बना के देगी। वहाँ पे 50 करोड़ रुपए एकड़ की जगह जमीन होगी,
और वो फॉरेस्ट फ्रेंडली होगा। वहाँ पे आएगी कलिनरी यूनिवर्सिटी, आएगी वहाँ पे फिल्म सिटी आएगी, वहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड आएगा जो उसको वो ना करे, जू आएगा। आप बाहर जाते हो, आप हर जगह टिकट देते हो ना 30-30 पाउंड की, तो वो हमारा एक ऐसा एरिया होगा। वेलनेस सेंटर्स आएंगे। सदगुरु कह रहे हैं मैं मूर्ति बनाऊंगा शिवा की। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे एक लंबी चुप्पी रही है आपकी 2022 के बाद, और उसके बाद आप एक्टिव हुए हैं, तो ऐसे बयान या जिससे शायद कोई भी पार्टी खुश नहीं होगी, तो यहाँ पे आप क्या एड्रेस करना चाहती हैं, और खास तौर पे जितने आपके डिट्रैक्टर्स हैं या ओपोनेंट्स हैं, आज उनको क्या बोलना चाहिए? कोई डिट्रैक्टर है ना कोई ओपोनेंट है। मैंने किसी को अपना ओपोनेंट माना ही नहीं, ना मैं उनकी बातें सुनती हूँ। मुझे कोई डायरेक्ट अटैक करेगा उसको मैं ठोक के जवाब दूंगी। बाकी मैं लीगल नोटिस कर दीजिए। हाँ, मैं कहती हूँ लीगल आए तो सही, करे हिम्मत आज ही दे नोटिस। मेरे पास प्रूफ है, आए जहाँ कहाँ जाना है, सूर्यकांत जी के पास जाना है, चल, है ना, वो उन्हीं ने मेरे फॉरेस्ट लैंड बचा रहे हैं कि चल हिम्मत तो रख, चला। और जो भी बोलेगा उसको उसका जवाब दूंगी उसके मुंह पे, अनलेस वो सच बोल रहा हो और मेरे में भी खामियां होगी। कोई मेरे बारे में सच बोलेगा तो बोले, मेरे घर वाले को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? वो तो है ही नहीं पॉलिटिक्स में, वो तो छोड़ गया। वो कहेगा आप सीएम बनना है, आप सीएम बनो, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके कारण लड़ाई पड़ रही है। अब जब से वो गया फिर तो लड़ाई है, वो तो लड़ाई चल। आपकी सस्पेंशन जो एआईसीसी से आया, वो कोई सस्पेंशन नहीं है, वो ये प्रेसिडेंट खुद ही सस्पेंड हो जाना है। इसके पल्ले क्या है, 38% वोट ये बर्बाद कर चुका है, क्योंकि एससी एक्ट के अंदर, इसके अंदर FIRs हैं जो भगवंत मान ने रुकवाई हुई हैं। ये दीवार टप के उसी दिन इलेक्शन छोड़ के यहाँ भागा आया कि मेरे को अरेस्ट मत करवा देना। इसकी बस की बॉडीज वाला केस क्यों नहीं खोला हुआ? जब दिल करेगा वो ऊपर ले आएगा फाइल। अब इसके 2500 एकड़ के कारण सारे लोगों को SDO क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, जिनको ऑलरेडी वहाँ पे अराउंड इसने एक फैक्ट्री लीगल लगा ली है। तो ये बताइए किसके साथ फैक्ट्री लगाई है? आपको चिंता नहीं है कि दुश्मनी हो जाएगी? लोग, ये सारे लोग जिनके साथ पंजाब है, पंजाबियत है, किसके साथ दुश्मनी? ये 15 चोर जो लूट रहे हैं, नहीं चाहिए हमें पंजाब को। जाए नवजोत कौर सिद्धू बेबाक, और जिस तरह से वो सीधा तरह पे बात कर रही थी, खास तौर पे साफ कर दिया है कि वो बैक ऑफ नहीं करेंगे, बैक डाउन नहीं करेंगी, और कोई आएगा तो सामने से ही उनको टक्कर देंगी। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, पटियाला, आज तक। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में 11 दिसंबर को खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने मुल्लापुर इंटरनेशनल स्टेडियम में 2 स्टैंड्स के नाम क्रिकेटर युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखने का निर्णय किया। स्टेडियम में दोनों स्टैंड्स का उद्घाटन इंडिया अफ्रीका के T20 मैच से ठीक पहले किया जाएगा। वो जो हमारी सामने स्क्रीन लगी हुई है उसके नीचे युवराज सिंह स्टेडियम स्टैंड बनेगा, तो उसमें मतलब युवराज सिंह स्टैंड बनेगा। अगर सामने अगर आप देखो तो स्क्रीन के नीचे, और इधर साथ में मेंबर ब्लॉक के साथ में हरमनप्रीत कौर का स्टैंड बनेगा। ऑलरेडी बन चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, बस उसका उद्घाटन करना है। और ये उद्घाटन BCCI प्रेसिडेंट की छत्र छाया के नीचे युवराज सिंह भी आएंगे, हरमनप्रीत के पेरेंट्स भी आएंगे, तो सब लोग मिल मिला के हमारी पूरी बॉडी होगी। हम CM साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो भी जापान से टाइमली पहुंच गए तो वो भी आ जाएं। तो ये एक नया उत्साह, मैं वही बोल रहा हूँ, नई चीज़ों के साथ ये भी एक आगाज़ हो जाएगा। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।